अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हाशमी टॉक्स पर। आई एम करंटली वर्किंग एज हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुनियापुर कैंपस एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज MD-CAT केमिस्ट्री मेंटोर एट स्टेप इंस्टीट्यूट PGC दुनियापुर। तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर लास्ट जो वीक है MD-CAT का उसका कोई प्लान बना दें। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो 4.5 महीने का ये सेशन था, पहले तो आपके पूरे 4.5 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपने FSC के पूरे 2 साल के सिलेबस को इन 4-4.5 महीनों में रिवाइज करना होता है। तो पूरा सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लास्ट वीक यूँ समझ लें कि पूरे सेशन का एक पावर प्ले होता है जिसमें आपने अपनी सारी की सारी तैयारी को समराइज़ करना होता है। क्योंकि अगर आप पूरे 4.5 महीने जितनी भी एफर्ट कर लें, अगर आप आखिरी एक हफ्ते में आके लूज़ करना शुरू कर दें या डिमोटिवेट हो जाएं या फेड अप हो जाएं, तो इससे आपकी तैयारी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये आखिरी एक हफ्ता है जिसमें आप अपने 170 के स्कोर को 180 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 के स्कोर को आप 190 प्लस में ले के जा सकते हैं। इसलिए MD-CAT का जो लास्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप कितने रिविजन्स करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे और जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MD-CAT क्लियर करके MBBS में एडमिशन लिया है, तो उनसे उनके लास्ट वीक के जो प्लान्स हैं वो शेयर किए हैं, उनसे चीज़ें डिस्कस की हैं। डिस्कस करने के बाद जो है एक प्लान बनाया है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में हम स्टार्ट करते हैं मंडे से। आपके पास टोटल जो है ना टेस्ट से पहले 6 दिन है। अब 6 दिनों में आपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले नंबर 1 जो है, आपने मंडे को बायोलॉजी रिवाइज करनी है और कंप्लीट बायोलॉजी रिवाइज करनी है और इस तरह रिवाइज करनी है कि आप यूँ समझें कि ये आपकी लास्ट रवि है। आपने बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक, आपके जो भी नोट्स हैं और फेडरल के जो जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि अभी भी रिवाइज करने वाले हैं, तो वो आपने एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और ये सोचना है कि अब दोबारा इसको रिवाइज करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब डे 2 जो है वो है ट्यूसडे। इस दिन आपने पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। आपने मॉर्निंग में स्टार्ट करना है। आप कोशिश करें कि पहले जो है ना अपने वो चैप्टर्स रिवाइज करें जो आपको मुश्किल लगते हैं या जो अभी भी आपको लगते हैं कि आपके थोड़ा बहुत जो है ना वीक एरियाज हैं, तो सबसे पहले वो रिवाइज करें। और सेकंड जो है ना आपने वो करने हैं जो आपके 50-50 हैं और सबसे आखिर में आपने अपने अच्छे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। लेकिन ये देख लें कि आपने अपने सारे चैप्टर्स को ही रिवाइज करना है, क्योंकि अब ये आखिरी रिविजन्स हैं। आखिरी दिनों में आपके पास आप किस तरह टाइम मैनेज करते हैं, आप किस तरह प्रेशर मैनेज करते हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो भी रिवीजन करें उसको अपनी आखिरी रिवीजन समझ कर ही करें। अब दूसरे दिन जब आप केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि उसमें से थोड़ा बहुत टाइम स्पेयर करना है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में से आपने केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर भी रिवाइज करने हैं और साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स जो आपके थोड़ा वीक एरियाज हैं उनको रिवाइज कर लेना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ना मंडे को बायोलॉजी रिवाइज करें तो फिर आपके पास फ्राइडे सैटरडे का टाइम मिले और आपको यूँ लगे कि मैंने तो पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब है डे 3, जिसमें आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग करनी है। अब इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का चूँकि सिलेबस थोड़ा है, तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ आपने अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब तक आप एक दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं, उनके जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, जो आपको अभी भी लगता है कि एक रिवीजन साथ साथ करना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, जिनमें कुछ टेबल्स हो गए, जिनमें कुछ वैल्यूज़ हो गई या कुछ ग्राफ्स हो गए जो एक नज़र देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि उनमें से अक्सर MCQs आते हैं, वो मेमोराइज करने होते हैं, तो इसलिए ख़तरा होता है कहीं वो आपको आखिर तक भूल ना जाए। तो आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वो पोर्शन रिवाइज करने हैं जो मेमोराइज करने वाले हैं। अब है डे 4, थर्सडे। इस दिन आपने आपका जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, सबसे पहले आपने फिजिक्स का पूरा सिलेबस रिवाइज करना और रिवीजन की सेम स्ट्रैटेजी रखनी है कि सबसे पहले अपने जो वीक चैप्टर्स हैं वो करने हैं, फिर जो मीडियोकर हैं और फिर जो आपके आसान, जो आपको अच्छे चैप्टर्स लगते हैं उनको रिवाइज करना। अब चूँकि फिजिक्स के 13 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 13 चैप्टर करने के बाद अगर आप इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहे, मतलब आप वो चैप्टर्स जो आपको ज़रा मुश्किल लगते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जो अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि इसमें हमारे MCQ गलत होते हैं, तो उनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है और आपको लगता है कि अब आपका अच्छे से तैयार हो गया है और आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो फिर आपने सेम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपके पीछे जो चीज़ें रह गई हैं जिनको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करना है, तो आप
उन टॉपिक्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहें जो आपको रिवाइज करने ज़रूरी लगते हैं। अब डे 5 और डे 6 आपके बहुत ज़रूरी दिन है। इन दिनों में तैयारी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल काम रहना है। आपने पूरे 4.5 महीने एफर्ट की है, आपने 12-15 साल एक ख्वाब देखा है, तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपने इतनी एफर्ट की है, आपको अपनी तैयारी पे, अपने ईमान पे भरोसा होना चाहिए। तो इन दिनों में आपने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपने पेशेंस लूज़ नहीं करना। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनमें इंडल्ज नहीं होना, अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। जो टेस्ट की तैयारी का जो एक किस्म का प्रेशर है वो दिमाग पे नहीं लेना। अब फ्राइडे तक आप तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन कर चुके हैं और वो जो वीक एरियाज थे या आपके लिए जो मुश्किल एरियाज थे उनको आप बार बार रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अब फ्राइडे को सबसे पहले आपने, जैसे ही फ्राइडे का दिन स्टार्ट होता है, तो आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के निकालने हैं जो आपने दोबारा से रिवाइज करने हैं। अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि दोबारा से रिवाइज करने ज़रूरी नहीं है, जैसे केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब इसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ वही चैप्टर्स निकालें जो आपको लगता है कि फिर भी रिवाइज करने ज़रूरी हैं या जिनमें से पास पेपर में ज़्यादा MCQs आते रहे, तो आप उनको रिवाइज करें। अब उनकी रिवीजन के साथ साथ आपने पास पेपर अटैम्प्ट करने, पास पेपर के साथ आपने जो भी जिस भी एकेडमी से आप जो है ना तैयारी करते रहे उनके जो FLPs हैं, एक आध FLP भी आपने उस दिन दोबारा जो है ना वो प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने जिस भी एकेडमी से तैयारी की है और जो भी आपने टेस्ट दिए हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के, जैसे आपको फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री के कोई भी ऐसे टेस्ट जो आपको लगते थे कि ये मुश्किल टेस्ट थे, उन टेस्ट को एक नज़र देख लेना है। उनमें से सिर्फ उन MCQs को देख लेना है जो आपके पहले गलत होते रहे, ताकि वो MCQs जो आपके गलत होते रहे हैं, जिसमें आप जो है ना वो पैनिक होते रहे हैं, उन MCQs को एक दफ़ा दोबारा अपने जो है ना वो नज़र से गुजार लें, ताकि उस MCQ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें। अब है डे 6 सैटरडे, जो कि आपका सबसे अहम दिन है। इस दिन में आपने एक दफ़ा पूरे सिलेबस को दोबारा रिवाइज करना है। लेकिन अब एक दिन में पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जा सकता है? तो आपके पास 2 स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपके अभी तक वीक एरियाज हैं सारी बुक्स के, आपने उनको बुक से रिवाइज करना है। जब अगर आपको ये लगता है कि आपके वीक एरियाज पहले आपने कवर कर लिए हैं, तो फिर आपने इस हफ्ते वाले दिन अपने जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर रखी है, जो भी आपने अलग से की पॉइंट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को आपने बार बार रिवाइज करना। आपने एक दिन में 2 रिवीजन कर सकते हैं, 1 रिवीजन कर सकते हैं, 3 रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो डे 6 है आपका सैटरडे का, इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपने नोट्स की रिवीजन। आपने उस दिन कोई MCQs की प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर कोई पास पेपर अगर आपने पहले नहीं किया तो फिर वो आप एक दफ़ा जो है ना उसको अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज आप कोशिश करें कि डे जो आपका 6 है, हफ्ते का दिन, इस दिन सिर्फ और सिर्फ नोट्स की बार बार रिवीजन की जाए, ताकि सारे के सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दोबारा से रिकॉल किया। हफ्ते को 2-3 रिवीजन करने का फ़ायदा ये है कि आप सारे का सारा सिलेबस आपको यूँ लगेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन से मिलेगी, आपको यूँ लगेगा कि बाकी आप सारा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने हफ्ते को जो भी टॉपिक छोड़े तो आपको यूँ लगेंगे कि भाई ये तो मैंने कभी पढ़े नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि पेपर से पहले की एक दिन की जो रिवीजन है वही असल रिवीजन है। तो ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट होगा, इसलिए आप हफ्ते को नोट्स की बार बार रिवीजन करें। अब उसके बाद हफ्ते के दिन आपने शाम को कितने बजे तक पढ़ना है, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करेंगी, और किस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करने जाना है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि जुम्मे की शाम को इंशाल्लाह अपलोड होगी। उसमें आपको ये बताया जाएगा आखिर दिन कैसे तैयारी करके आपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है, रात को कितने बजे तक सोना है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको हेल्प करेंगी। तो उससे रिलेटेड आपको इंशाल्लाह एक वीडियो जुम्मे वाले दिन अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए नेक तमन्नाएँ हैं, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपने 4.5 महीने में जो भी एफर्ट किया है वो तभी फ्रूटफुल होगी जब आपने इस पूरे एक हफ्ते में अपने टाइम को, अपने रूटीन को और अपने प्रेशर को अच्छे से मैनेज कर। इसलिए आपने एफर्ट की है, आपको इंशाल्लाह आपकी एफर्ट का बेहतरीन सिला मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप प्रेशर ना लें, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, काम रहें और अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन रखें, और आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा की दुआओं पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आपके नसीब में जो भी है वो आपको ज़रूर मिलेगा।
तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।